स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या कहता है। इसमें दिया हुआ कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया हुआ है। नीचे लिखा गया है, यहाँ पर कह रहा कि ये जो नीचे निम्नलिखित में ए और डी दिया हुआ है, आप 4 पद और लिखिए इस एपी का। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से बनेगा ये। एक नंबर में है ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 10 है। यहाँ पर एक नंबर में ए बराबर है 10 और डी बराबर भी है 10। इस तरह से हमें कह रहा है कि 4 पद याद करना है। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं लिखा हुआ, कोई और पद नहीं है। पहला पद के अलावा दूसरा तीसरा पद नहीं है। आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 4 और याद करना है। पहला छोड़ करके 4 याद करना, तो 5 पद याद करना होगा, 5वां तक याद करना होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। हमने बताया था यदि आपको A2 लिखना है तो A1 प्लस डी कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं A प्लस डी ये होता है। या फिर आपको या इसका A1 की वैल्यू कितना है 10 और प्लस 10 बराबर 20, या इसका ए की वैल्यू भी 10 प्लस 10 बराबर 20, ये हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों A2 बराबर क्या होगा। A2 नहीं A3 बराबर क्या होगा। तो A3 की वैल्यू A2 प्लस डी, आप इससे A2 की वैल्यू है 20 और प्लस डी की वैल्यू आया है पहले से 10, तो ये हो गया 30। या इस टाइप से आप ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा A और प्लस 2D होता है। यदि आपको A3 ज्ञात करना है तो A3 ज्ञात करने के लिए A प्लस 2D बराबर A की वैल्यू 10 प्लस 2 गुना D की वैल्यू 10, तो हो गया 10 प्लस 10 दूना 20, 20 10 हो जाएगा दोस्तों 30। या इसी तरह से A4 ज्ञात करने के लिए A3 प्लस D, तो A3 की वैल्यू कितना है, A3 हमने अभी ज्ञात किया 30 और प्लस D की वैल्यू कितना है 10, तो 30 10 कितना हो गया 40। या आप ये भी कर सकते हैं A4 ज्ञात करने के लिए A या प्लस 3D कर देंगे इस तरह से, बराबर A की वैल्यू 10 है प्लस 3 गुना D की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 40। इसके बाद क्या है A5 है, तो A4 प्लस D, तो A4 की वैल्यू कितनी है, तो 40 है प्लस D की वैल्यू कितना है 10 है, कितना हो गया 50। इसके बाद क्या है A5 है, A5 के लिए A प्लस 4D। इसके बाद क्या करना है, A की वैल्यू 10 है और 4D 10 गुना 4 कर देंगे, 10 प्लस 40 बराबर कितना होगा, तो 50 होगा। A5 की वैल्यू 50 और A5 का भी वैल्यू 50। आप दोनों तरीके में से किसी एक को लिख सकते हैं दोस्तों। ये वाला समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। उसमें दूसरा वाला दिया हुआ है A की वैल्यू है -2, D की वैल्यू है 0। आपको A2 ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे A1 प्लस डी कर देंगे, तो A1 की वैल्यू -2 प्लस D की वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 यहाँ -2 हो जाएगा। इसके बाद यदि आप इसका दूसरा इस तरह से ज्ञात करना चाहते हैं A2 बराबर A प्लस डी, तो इस तरह से -2 प्लस 0 बराबर -2 हो जाएगा। या आपको अगर A3 ज्ञात करना है तो A2 प्लस डी करना होगा, तो A2 की वैल्यू कितना आया अभी -2 प्लस D की वैल्यू है 0 बराबर -2। या आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस 2D, तो बराबर A की वैल्यू है -2 प्लस 2 गुना D की वैल्यू 0, तो -2 प्लस 0 बराबर -2। A4 की वैल्यू लिखना है तो A3 प्लस D, A3 की वैल्यू -2 प्लस D की वैल्यू 0, तो -2 हो जाएगा। या A4 लिखने के लिए A प्लस 3D बराबर A की वैल्यू -2 प्लस 3 गुना D की वैल्यू 0 है, तो -2 प्लस 0 बराबर -2 होगा। A5 निकालना है आपको, तो A4 प्लस D, तो A4 की वैल्यू कितना है,
तो A4 की वैल्यू -2 आया है दोस्तों, और D की वैल्यू 0 है तो -2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर या A5 इक्वल क्या होगा, तो A + 4D, A की वैल्यू -2 + 4 गुना D की वैल्यू 0 बराबर -2 + 0 बराबर कितना होगा, -2। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा A2, A3, A4 का वैल्यू। यहाँ पर भी दोस्तों आप ये एक नंबर में AP लिख सकते हैं। AP क्या होगा इसका, तो पहला पद है 10, दूसरा आया है 20, तीसरा आया आपको 30, चौथा आया है 40 और पांचवा आया है 50। ये AP में इस तरह से पहला पद 10 दिया हुआ था, बाकी हमने 4 पद ज्ञात कर लिया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी AP जो आएगा, ये AP सभी का -2 आ रहा, -2, -2, -2, -2 और -2। चूँकि इसका सार अंतर शून्य है दोस्तों, इसलिए सभी जो है समान रूप से चल रहा, -2, -2, -2 करके इस तरह से लिखा गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है इसमें, तीसरे नंबर को। तीसरा दिया हुआ है A की वैल्यू 4 है और D का वैल्यू -3 है। यदि आपको A2 ज्ञात करना, पहला तो दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, A1 + D करेंगे। तो A1 की वैल्यू 4 है प्लस D की वैल्यू -3 है, तो 4 में 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। या तो ये ऑप्शन या ये कर दीजिए, या A2 बराबर A + D, यहाँ पर ये भी हो जाए, 4 + -3 होगा तो बराबर कितना, 1 ही आएगा। या A3 ज्ञात करना है तो A2 + D कर लीजिए। A2 की वैल्यू कितना है, 1 + D की वैल्यू -3 है, तो 1 में 3 जाएगा, -2 बचेगा। A4 ज्ञात करना है तो A3 + D कर दीजिए। A3 की वैल्यू -2 + D की वैल्यू -3 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। A5 ज्ञात करना है तो A4 + D, A4 की वैल्यू अभी आया है -5, D की वैल्यू +-3, तो 5 3 कितना होगा, -8 होगा। इस तरह से यह AP बनाएगा दोस्तों, 4, 1, -2, -5 और -8। पहला पद 4 दिया था, हमने 4 आगे का पद ज्ञात कर दिया। अब दोनों सूत्र लगा करके दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला चौथा नंबर देखेंगे। चौथा प्रश्न है, A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू 1/2 है। इसको क्या करेंगे, A2 लिखने के लिए A + D कर देंगे। तो A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू 1/2 है दोस्तों, तो 2 1 2, ये भिन्न का जोड़ कर देते हैं अगर, तो -2 + 1/2 हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2। इस तरह से A3 लिखने के लिए A2 + D करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है, तो -1/2 कर देंगे। इसके बाद प्लस में D की वैल्यू कितना, 1/2, ये तो प्लस माइनस सीधे इसको 0 कर लीजिए, एक प्लस में दूसरा माइनस में, 0 ही आएगा। इसके बाद आप A4 करेंगे तो A3 + D होगा। A3 कितना आया, 0 + D की वैल्यू कितना, 1/2, तो ये जोड़ने पर 1/2 ही आएगा, 0 के साथ में किसी को जोड़ेंगे उतना ही होगा। A5 लिखना है आपको, तो A4 + D हो जाएगा। A4 की वैल्यू 1/2 है, प्लस में D का वैल्यू भी 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा बराबर 2/2, कट करके 1 आएगा। इसलिए AP आएगा, ये AP आएगा -1 आएगा। इसके बाद -1/2 आएगा, 0 आएगा, 1/2 आएगा और 1 आएगा। इस तरह से ये चौथे नंबर का AP तैयार होता है दोस्तों। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। पांचवा दिया है, पांचवा A की वैल्यू लिखा -1.25 और D का वैल्यू लिखा हुआ -0.25, तो A2 क्या होगा, इसका दूसरा पद क्या होगा, पहला तो दिया है तो A + D, तो A की वैल्यू कितना -1.25 प्लस D का वैल्यू कितना -0.25, इतना है, दोनों माइनस में जुड़ेगा तो ये 1.5 होगा, माइनस में इतना आएगा। A3 क्या होगा, तो A2 + D लिखेंगे। A2 की वैल्यू कितना -1.5 प्लस
डी की वैल्यू कितना है, तो -0.25 ये होगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस में जुटेगा तो ये हो जाएगा -1.75 ना आएगा। फिर है A4 लिखना है आपको, तो A3 प्लस डी हो जाएगा। A3 की वैल्यू कितना -1.75 है, प्लस में फिर -0.25 होगा इतना, तो ये जोड़ने पर दोस्तों -2 आएगा, 2.0 या 2 इतना। इसके बाद A5 करते हैं तो A4 प्लस डी होगा। A4 की वैल्यू है -2 प्लस -0.25, इन दोनों को जोड़ने पर -2.25 होगा इतना। तो इस तरह से AP बन करके तैयार होता है। इसका पहला पद होगा -1.25, दूसरा पद होगा -1.5, तीसरा पद होगा -1.75, चौथा पद होगा -2 और पांचवा पद होगा -2.25। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए सभी प्रश्नों को। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।